नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 7 साइंस क्लास में। तो बच्चों, हम आज सेकंड लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। बच्चों, इस लेसन के अंदर हम पोषण से संबंधित सभी क्रियाकलापों के बारे में अध्ययन करेंगे। खाद्य अंतःग्रहण की विभिन्न विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव पाचन तंत्र का अध्ययन करेंगे। जंतुओं में पाचन किस प्रकार से होता है इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। देखिए बच्चों, सभी पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा स्वयं बनाते हैं, जबकि प्राणी और जंतु जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। वो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पौधों पर ही भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और कुछ प्राणी जो होते हैं वो सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, पादप उत्पादों को ही जो है आहार के रूप में यूज़ करते हैं, जबकि कुछ जीव जंतु जो होते हैं वो अन्य जीव जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं। और कुछ पौधे भी खाते हैं प्लस अन्य जीव जंतुओं को भी अपने आहार के रूप में यूज़ करते हैं। तो मानव सहित सभी जीवों की जो वृद्धि करने के लिए, उनके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, गतिशील बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों की आवश्यकता हो। सभी पौधों को, मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को गतिशील बनाए रखने के लिए, विभिन्न अपने दैनिक जीवन के अपने कार्यों को करने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है और ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें खाद्य पदार्थों से ही प्राप्त होती है। तो प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, उनके आहार के अंतःग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि तीनों ही सम्मिलित हैं। तो प्राणियों में पोषण के अंदर हम विभिन्न प्रकार के जीव जंतु किस प्रकार पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, किस प्रकार से इनके शरीर के किन किन अंगों में पाचन होता है, किस प्रकार से पाचन होता है, कौन कौन से एंजाइम मिलते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए बच्चों, कक्षा 6 में हम पढ़ चुके हैं कि भोजन के प्रमुख संघटक कौन कौन से हैं। देखो, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है। ये क्या है? भोजन के प्रमुख संघटक है ना। इन सभी चीज़ों को सम्मिलित करके ही हम एक संतुलित आहार बना सकते हैं ना, एक संतुलित आहार की कल्पना कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ होते हैं तथा अनेक जंतु जो होते हैं इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे डायरेक्ट नहीं कर सकते, है ना। तो इन्हें सरल पदार्थों में पहले बदलना आवश्यक होता है, जैसा कि हम यहाँ पर इस चित्र के द्वारा देख रहे हैं कि जटिल खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। और जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करना या उसका टूटना या विखंडन जो होता है, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन। अब देखिए बच्चों, खाद्य अंतःग्रहण की विभिन्न विधियाँ। देखो, भोजन अंतःग्रहण की विधियाँ जो है वो भिन्न भिन्न जीवों में अलग अलग होती है। जैसे मधुमक्खी और मरमर पक्षी की बात करें, हमिंग बर्ड की, तो ये पौधों से मकरंद को चूसते हैं। मानव और कुछ अन्य जंतुओं में जो है शिशु जो होता है वो माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के जो प्राणी होते हैं वो अपने शिकार को समुचाई निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी जो होते हैं अपने आसपास पानी में तैरते हुए जो है खाद्य कणों को छान करके उनका भी भक्षण करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि भिन्न भिन्न जो जीव हैं, अलग अलग प्रकार के जीवों के अंदर खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने की विधियाँ जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है। देखिए बच्चों, स्टारफिश जो होती है, स्टारफिश की यदि हम बात करें तो स्टारफिश जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जीवों का ही जो है ये आहार करती है। और इसके कवच खोलने के बाद ये क्या करती है? अपने कवच को खोलती है, इसके बाद अपने मुख को आमाशय से बाहर निकालती है और फिर इसके जंतु जो भी जीव होता है उसके कोमल भागों को खा लेती है और खा करके उसको आमाशय में वापस जो है वो कोमल भाग जो होते हैं उसको खा लेती है। वो आमाशय से शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर की ओर वापस से त्याग देती है ना। तो इस प्रकार से स्टारफिश के अंदर जो है वो भोजन का पाचन होता है। ये देखिए, स्टारफिश इस प्रकार की होती है ना। ये कैल्शियम कार्बोनेट का इसका कठोर कवच होता है। इसके चारों ओर भी कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट वाले कठोर कवच वाले जंतुओं को ही खाती है और फिर पहले तो क्या करती है? कवच को खोल देती है इसका, है ना। कवच को खोल करके अपने मुंह को बाहर निकालती है और मुंह को बाहर निकाल करके उसके कोमल भागों को खा लेती है और खा करके उसको आमाशय में भेज देती है। फिर आमाशय में इसका पाचन हो जाता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर त्याग देती है ना। इस तरीके से स्टारफिश में भोजन का पाचन होता है। देखिए बच्चों, ये हमारा मानव का पाचन तंत्र है। मानव में पाचन हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारा मुख जो होता है ये क्या करता है? भोजन को अंतःग्रहण करता है और फिर मुख से भोजन जो होता है एक लंबी नलिका से होकर गुजर रहा है। देखो, ये लंबी नलिका आपको दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं ग्रसिका। ये क्या कहलाती है? ग्रसिका। ये मुख कोशिका है जहाँ पर हम भोजन को ग्रहण करते हैं।
मुख के अंदर जीभ के ऊपर पीछे के भाग में लाला ग्रंथियाँ पाई जाती है। ये लाला ग्रंथियाँ एक लाला रस स्रावित करती है और ये लाला रस जो होता है भोजन को गुदगुदा मुलायम बनाता है, लसलसा बनाता है और फिर भोजन को ग्रसिका में धकेलता है ना। अब ये लसिका ग्रंथियाँ जो होती है ये देखो ये ग्रसिका से जुड़ी हुई है। ये ग्रसिका एक लंबी फूड पाइप है, इसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, इसको ग्रसिका भी कहते हैं। यहाँ से भोजन गुजरता है, फिर भोजन जो है आमाशय के अंदर आता है। अब देखिए बच्चों, ये ग्रसिका से भोजन आमाशय के अंदर आ जाता है। आमाशय जो है आहारनाल का सबसे बड़ा भाग होता है। ये यू की आकृति का होता है। आमाशय के अंदर HCl अम्ल जो है भोजन में मिलता है। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के एंजाइम है, पेप्सिन है, रेनिन है, ये सभी एंजाइम्स जो है इसके अंदर मिलते हैं। लाइपेज है, ये भोजन का पाचन करने का कार्य करते हैं। यहाँ पर भोजन के जटिल खाद्य पदार्थ। अब देखिए बच्चों, यहाँ से आमाशय से फिर भोजन जो है आमाशय में 80% जो है भोजन का पाचन हो जाता है। फिर यहाँ से भोजन जो होता है छोटी आंत के अंदर आता है। छोटी आंत के अंदर जो है रसांकुर पाए जाते हैं। ये रसांकुर जो होते हैं पचित भोजन का यहाँ पर पाचन हो जाता है और वसा का पाचन भी यहाँ पर पूर्ण रूप से हो जाता है। इसके बाद यहाँ से पचित भोजन जो होता है रसांकुर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिसको शरीर के विभिन्न भागों में छोड़ दिया जाता है। और इसके बाद यहाँ से अपचित भोजन जो होता है ये बड़ी आंत के अंदर आ जाता है। देखो, छोटी आंत को हम शुद्धांत्र कहते हैं। ये छोटी आंत है, इसे हम शुद्धांत्र कहते हैं, जो आमाशय से जुड़ी हुई है। और ये जो बड़ी आंत है हमारी वृहदांत्र आपको दिखाई दे रही है, ये बड़ी आंत है। बड़ी आंत के अंदर जो है अपचित भोजन होता है और अपचित भोजन जो होता है फिर बड़ी आंत में इसमें से जल और लवण आदि का अवशोषण हो जाता है। आवश्यक पदार्थ जो होते हैं इसमें से फिर अवशोषित कर लिए जाते हैं और अनावश्यक पदार्थों का यहाँ से मलाशय के द्वारा गुदा मार्ग से बाहर की ओर त्याग दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये देखिए, ये बाहर वाली है वृहदांत्र और अंदर वाली है शुद्धांत्र, छोटी आंत है ना। तो छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में आता है। अपचित भोजन यहाँ पर रहता है, जल और लवण का इसमें अवशोषण हो जाता है और आवश्यक खाद्य पदार्थों का अवशोषण हो जाता है। और अपचित भोजन जो होता है इसका मलाशय के द्वारा निष्कासन हो जाता है, जो कि गुदाधर से बाहर छोड़ दिया निष्कासित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से मानव के अंदर भोजन का पाचन होता है।